बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। हुरूफ इस्तिफ़हाम का बयान। इस्तिफ़हाम का मतलब होता है पूछना, कोई चीज़ पूछना, सवाल करना, दरियाफ़्त करना किसी चीज़ के बारे में। हुरूफ इस्तिफ़हाम वो हुरूफ हैं जिनके ज़रिए कोई बात दरियाफ़्त की जाए। आसान तारीफ़ है। ये 10 हुरूफ हैं। अगर तुम इस्तिफ़हाम का माना पता होगा तो तुम खुद ब खुद समझ जाओगे कि हुरूफ इस्तिफ़हाम किसे कहते हैं। ये 10 हुरूफ हैं। हमज़ा मफ़तूहा यानी आ, हल, मा, मन, माज़ा, अय्युन, मता, अय्याना, अन्ना और ऐना। सबसे पहले हमज़ा मफ़तूहा और हल। मुसन्निफ़ फरमा रहे हैं कि दोनों जुमले के शुरू में आते हैं। हमज़ा मफ़तूहा और हल दोनों जुमले के शुरू में आते हैं। अब जुमला इस्मिया भी हो सकता है, जैसे अज़ैदुन क़ाइमुन, हल ज़ैदुन क़ाइमुन। जुमला फ़अलिया भी हो सकता है, जैसे अक़ाम ज़ैदुन और हल क़ाम ज़ैदुन। फ़ायदा, हमज़ा का इस्तेमाल हल से ज़्यादा है। हमज़ा का इस्तेमाल हल से ज़्यादा है। हमज़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है कलाम अरब में बमुक़ाबला हल के, यानी हल इतना इस्तेमाल नहीं होता जितना हमज़ा इस्तेमाल होता है। मुसन्निफ़ फरमा रहे हैं क़ायदा, इस्तिफ़हाम इंकारी के लिए सिर्फ़ हमज़ा मुस्तअमल है, जैसे अज़रिबु ज़ैदन व हुवा अख़ूका। इस्तिफ़हाम इंकारी के लिए सिर्फ़ हमज़ा इस्तेमाल किया जाता है। इस्तिफ़हाम इंकारी की तारीफ़ ख़ुद मुसन्निफ़ ने की है। मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि इस्तिफ़हाम इंकारी वो इस्तिफ़हाम है जो सूरतन इस्तिफ़हाम और मक़सूद मा बाद का इब्ताल हो। यानी इस्तिफ़हाम इंकारी वो इस्तिफ़हाम है जो सूरतन यानी ज़ाहिरी सूरत के एतबार से वो इस्तिफ़हाम होता है और मक़सूद मा बाद का इब्ताल होता है। मक़सूद अपने बाद वाले जुमले की नफ़ी होती है, यानी अपने बाद वाले जुमले का जो मज़मून है उसकी नफ़ी होती है। अगर फिर आगे फरमा रहे हैं कि अगर हमज़ा का माबाद मुस्बत हो तो मनफ़ी के माना हासिल होंगे। यानी अगर हमज़ा के बाद जो जुमला है वो अगर मुस्बत होगा तो मनफ़ी के माना हासिल होंगे, क्योंकि वो हमज़ा इस्तिफ़हाम इंकारी के लिए है। जैसे अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अख़ीहि मैतन, क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। तो अयुहिब्बु अहदुकुम का मतलब है ला युहिब्बु अहदुकुम, यानी क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। मतलब ये कि तुम में से कोई पसंद नहीं करेगा अपने के मरे हुए भाई का गोश्त खाए। अब देखो ज़ाहिरी तौर पर तो ये सवाल किया जा रहा है ना, लेकिन इससे मकसद क्या है? इनकार करना। इनकार है मज़मून जुमले का, इसको इस्तिफ़हाम इंकारी कहते हैं। और अब देखो कि आ के बाद जो जुमला मुस्बत है, जब आ के बाद जुमला मुस्बत आया, मुस्बत जुमला आया है तो उससे हमें मनफ़ी के माना हासिल हुए हैं। और अगर माबाद मनफ़ी हो, यानी अगर आ के बाद जो जुमला है वो मनफ़ी होगा तो मुस्बत के माना हासिल होंगे, उल्टे माना हासिल होंगे। जैसे अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने तेरे लिए तेरे सीने को नहीं खोल दिया। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए नबी, क्या हमने तेरे वास्ते तेरे सीने को नहीं खोल दिया, यानी हमने तेरे लिए तेरे सीने को खोल दिया, ये मतलब है ना इसका। तो क्या हमने तेरे लिए तेरे सीने को नहीं खोल दिया। तो ये ज़ाहिरी सूरत पर गौर, यानी ज़ाहिरी लिहाज से देखा जाए तो ये तो सवाल है, लेकिन अगर इसके माना को देखा जाए तो ये सवाल नहीं है, बल्कि ये इनकार किया जा रहा है कि हमने तेरे सीने को खोला। अब क्योंकि उसके बाद वाला जुमला जो है वो मनफ़ी है तो हमें कौन से माना हासिल हुए हैं? मुस्बत माना हासिल हुए, यानी हाँ हमने तेरा सीना खोला, हमने तेरे लिए तेरा सीना खोल दिया। तो इस्तिफ़हाम इंकारी कहते हैं ऐसे इस्तिफ़हाम को जो ज़ाहिरी सूरत के एतबार से अगर उसको देखा जाए तो वो इस्तिफ़हाम ही लगता है, लेकिन उससे मकसूद जो है वो इनकार होता है। जैसे हम उर्दू में भी बोलते हैं, अरे यार अब क्या मज़ा है, अब जीने का क्या मज़ा, यानी अब जीने का क्या मज़ा, यानी अब जीने का कोई मज़ा नहीं।
है ना। इस्तिफ़ाम इंकारी के लिए सिर्फ हमज़ा मुस्तअमल है। अब इनमें से सिर्फ हमज़ा इस्तेमाल होता है इस्तिफ़ाम इंकारी के लिए, हल नहीं आता। जैसे अतदरिबु ज़ैदन व हुवा अख़ूका, क्या तू ज़ैद को मारेगा जबकि वो तेरा भाई है, यानी ज़ैद तेरा भाई है जब भी तू ज़ैद को मारेगा। कायदा अम के साथ भी सिर्फ हमज़ा आता है। अब इन दोनों में से हल नहीं आता है अम के साथ, बल्कि सिर्फ हमज़ा आता है। जैसे अज़ैदुन इंदका मामरुन, अज़ैदुन इंदका मामरुन। कायदा हुरूफ़ आतिफ़ा पर आगे फरमाते हैं कि हुरूफ़ आतिफ़ा पर भी सिर्फ हमज़ा दाखिल होता है। जैसे असुम्मा इज़ा मा वक़ा, अब देखो सुम्मा से पहले आया असुम्मा वाफ़ा सुम्मा व हत्ता इम्मा व अमला बल, लेकिन हुरूफ़ आतिफ़ा है। असुम्मा इज़ा मा वक़ा अफ़मन वाफ़ा अफ़मन काना, और अवामन काना, अब देखो वाव से पहले आ गया। तो हुरूफ़ आतिफ़ा पर भी ये सिर्फ हमज़ा दाखिल होता है, हल दाखिल नहीं होता। आगे तीसरा है माँ। ये माँ गैर ज़वील उक़ूल के बारे में। गैर ज़वील उक़ूल यानी जिनमें अक्ल नहीं है, जिनमें अक्ल नहीं है, यानी आसान लफ्ज़ों में समझ लो कि जो इंसान नहीं है, सही है। तो गैर ज़वील उक़ूल के बारे में आता है, यानी चीज़ें। तो माँ जो है ये गैर ज़वील उक़ूल के बारे में सवाल करने के लिए आता है, गैर ज़वील उक़ूल के बारे में कोई बात दरियाफ़्त करने के लिए। जैसे मा फ़ी यदिका, तेरे हाथ में क्या है, तो किसी चीज़ के बारे में सवाल करने के लिए आता है, क्या इसके माना होते हैं। मन ज़वील उक़ूल के बारे में कोई बात दरियाफ़्त करने के लिए आता है, कौन के माना में आता है, कौन, मन। और ये ज़वील उक़ूल के बारे में सवाल किया जाता है इससे, यानी ऐसी चीज़ें कि जिनमें अक्ल होती है, अक्ल वाली चीज़ों के बारे में इससे सवाल किया जाता है। जैसे मन फ़िद्दारी, यानी घर में कौन है। तो अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ किसी शख्स के बारे में सवाल हो रहा है, किसी चीज़ के बारे में सवाल नहीं आ रहा। मा फ़िद्दारी नहीं है, यानी मा फ़िद्दारी यानी घर में क्या है, और मन फ़िद्दारी घर में कौन है, फ़र्क है ना दोनों में। पाँचवा है माज़ा। माज़ा भी किसी चीज़ के बारे में सवाल करने के लिए आता है, माज़ा भी किसी चीज़ के बारे में दरियाफ़्त करने के लिए है। जैसे माज़ा तुरीदून, क्या चाहते हो तुम। अय्युन और उसका मुअन्नस अय्यतुन, ये ज़वील उक़ूल और गैर ज़वील उक़ूल दोनों के लिए हैं। जैसे अय्युकुम अक़राउ, तुम में से सबसे ज़्यादा शानदार कुरान कौन पढ़ सकता है, यानी तुम में से सबसे ज़्यादा अच्छा कुरान पढ़ने वाला कौन है। अय्युल बिलादी अहसनु, कौन सी बस्ती सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। अय्यतुहा अफ़ज़लु मिनकुन्ना, कौन तुम में की सबसे बढ़िया है, यानी अफजल है। और भी अय्या अर्दिन तमूत, के कौन सी ज़मीन पर वो नफ्स मरेगा, कौन सी ज़मीन पर, यानी ज़मीन के किस टुकड़े पर। कुरान करीम में आता है ना कि किसी नफ्स को ये मालूम नहीं कि वो कौन सी ज़मीन के किस टुकड़े पर मरेगा, यानी हमें मालूम नहीं कि हमारी मौत कहाँ है, ज़मीन के किस टुकड़े पर होगी। तो बिअय्यि अर्दिन तमूत। अब देखो अर्ज़ जो है, अर्ज़ ये तो कोई शख्स नहीं है, ज़वील उक़ूल में से तो नहीं है, तो इससे गैर ज़वील उक़ूल के बारे में भी सवाल किया जा सकता है और ज़वील उक़ूल के बारे में भी सवाल किया जा सकता है। अय्युन का मुअन्नस है अय्यतुन। इसके बारे में इंशाअल्लाह हम किसी किताब में तफसील से पढ़ेंगे, इसमें थोड़ी तफसील भी है, इसकी किस्में होती हैं। सातवां और आठवां है मता और अय्याना। ये दोनों ज़माना दरियाफ़्त करने के लिए, कब के माने में, जैसे हिंदी के लिए हम बोलते हैं कब। मता तज़हब, कब जाओगे तुम। और अय्याना यौमुद्दीन, बदले का दिन कब होगा, यानी बदले का दिन कब आएगा। और नमा और दसवां है अन्ना और आइना। ये दोनों कहाँ के माने में, कहाँ, जगह दरियाफ़्त करने के लिए। जैसे अन्ना लकी हादा, ये तेरे पास कहाँ से आया। आइना बैतुक, तेरा घर कहाँ है। आज के सबक का खुलासा यह है कि आज हमने हुरूफ़ इस्तिफ़हाम के बारे में पढ़ा है। और इस्तिफ़हाम कहते हैं किसी चीज़ को दरियाफ़्त, किसी चीज़ के दरियाफ़्त करने को, यानी किसी चीज़ के बारे में सवाल करने को।
कुछ पूछने को। तो हुरूफ इस्तिफ़हाम वो हुरूफ हैं जिनके ज़रिए कोई बात दरियाफ़्त की जाए। ये 10 हुरूफ हैं। हमज़ा मफ़तूहा यानी आ, हल, मा, मन, मादा, अय्युन, मता, अय्याना, अन्ना और ऐना। ये याद रख लो। आ हल, मा मन, माज़ा अय्युन, माज़ा अय्युन, मता अय्याना और ऐना। अब वो तरतीब क्या है? आ और हल और मा अलग है, मन अलग है, माज़ा अलग है, अय्युन, मता, अय्याना और अन्ना और ऐना, ये दोनों। तो आ और हल जो है ये दोनों जुमले के शुरू में आते हैं। ये दोनों जुमले के शुरू में आते हैं और वो जुमला इस्मिया भी हो सकता है और जुमला फ़ेलिया भी हो सकता है। अब इनमें से हमज़ा इस्तेमाल हल से ज़्यादा है और इस्तिफ़हाम इंकारी में सिर्फ हमज़ा मुस्तअमल है, यानी इस्तिफ़हाम इंकारी के लिए सिर्फ हमज़ा का इस्तेमाल किया जाता है। मुस्तअमल है यानी उसको इस्तेमाल किया जाता है। इस्तअमला यस्तअमिलु इस्तिअमालन फ़हुवा मुस्तअमिलुन व उस्तुअमिला युस्तअमलु इस्तिअमालन फ़ज़ाका मुस्तअमलुन। और अम के साथ भी सिर्फ हमज़ा आएगा, हल नहीं आएगा। और हुरूफ आतिफ़ा पर भी इनमें से सिर्फ हमज़ा दाखिल होगा, हल दाखिल नहीं होगा। फिर जो तीसरा है वो है मा। ये गैर ज़वील उक़ूल के बारे में बात दरियाफ़्त करने के लिए आता है। जैसे मा फ़ी यदी का क्या के माने में आता है, क्या चीज़ के माने में। और चौथा है मन, ये कौन के माने में आता है हिंदी में। ज़वील उक़ूल के बारे में इससे सवाल किया जाता है यदि ऐसी चीज़ें जिनमें अक्ल है, कोई बात दरियाफ़्त करें किसी चीज़ की ज़ात के बारे में, ऐसी ज़ात की जिसमें अक्ल है उसके बारे में। खैर, तो मन ज़वील उक़ूल के बारे में कोई बात दरियाफ़्त करने के लिए है। जैसे मन फ़िद्दारी, घर में कौन है। माज़ा, ये भी माँ की तरह ही है, ये किसी चीज़ के बारे में दरियाफ़्त करने के लिए आता है। जैसे माज़ा तुरीदून, क्या चाहते हो तुम। अय्युन, ये ज़वील उक़ूल के लिए भी आता है और गैर ज़वील उक़ूल के लिए भी आता है और इसका मुअन्नस है अय्यतुन। कौन से के माने में, कौन सी के माने में होता है अय्युन, कौन सा और कौन सी, समझ गए। और 7वां और 8वां है मता और अय्याना। ये दोनों कब के माने में आते हैं। हिंदी में इनके लिए है कब, ज़माना दरियाफ़्त करने के लिए। जैसे मता तज़हब, कब जाओगे तुम। अय्याना यौमुद्दीन, फ़ैसले का दिन कब आएगा, बदले का दिन कब आएगा। और 10वां और 9वां 10वां है अन्ना और ऐना। ये दोनों, इन दोनों के लिए है हिंदी में कहाँ का लफ्ज़ आता है, कहाँ, किस जगह कहाँ। जैसे अन्ना लकी हाज़ा, तेरे पास कहाँ से आया ये। ऐना बैतुक, तेरा घर कहाँ है। हुरूफ़ गैर आमिला का बयान। हुरूफ़ गैर आमिला वो हैं जो कलिमा या जुमले पर दाखिल होते हैं मगर लफ्ज़ों में कुछ अमल नहीं करते। 13 किस्म के हुरूफ़ हैं जो ये हैं। हुरूफ़ आतिफ़ा, हुरूफ़ इजाब, हुरूफ़ तफ़सीर, हुरूफ़ ज़ियादत, हुरूफ़ मज़दरिया, हुरूफ़ इस्तिफ़हाम, हुरूफ़ ताकीद, हुरूफ़ तहदीद, हुरूफ़ रद्अ, हुरूफ़ तंबीह, हुरूफ़ तवक्कुह, ताए तानीस साकिना और तनवीन। सबसे पहले हुरूफ़ आतिफ़ा। ये हुरूफ़ आतिफ़ा आत्फ़ के लिए आते हैं, यानी वो हुरूफ़ हैं जो कलिमे को या जुमले को दूसरे कलिमे से या जुमले से जोड़ते हैं। यानी एक कलिमे को दूसरे कलिमे से जोड़ देंगे, एक जुमले को दूसरे जुमले से जोड़ देंगे, इसलिए आते हैं ये। और ये 10 हुरूफ़ हैं। वाव, फा, सुम्मा व हत्ता, इम्मा व अम, ला, बल, लाकिन। हुरूफ़ इजाब, ये जवाब देने के लिए आते हैं। हुरूफ़ इजाब माने जवाब देना। तो हुरूफ़ इजाब वो हुरूफ़ हैं जिनके ज़रिए जवाब दिया जाता है। ये 6 हुरूफ़ हैं। नाम, बला, अजल, ई जैरी इन्ना। नाम, बला, अजल, ई जैरी इन्ना। नाम कलाम साबिक़ को साबित करने के लिए है। हाँ के माने में आता है, हाँ हिंदी में। जैसे अजा ज़ैदुन, किसी ने तुमसे पूछा कि भाई ज़ैद आ गया क्या,
तुम कहोगे नाम, यानी हाँ ज़ैद आ गया। और अगर किसी ने पूछा अमा जा ज़ैदुन, क्या ज़ैद नहीं आया, अगर तुमने कह दिया नाम तो इसका मतलब होगा हाँ ज़ैद नहीं आया। दूसरा है बला। ये बला क्यों नहीं के माने में आता है, हिंदी में इसके लिए है क्यों नहीं। कलाम मनफ़ी के जवाब में आकर उसको मुस्बत कर देता है, कलाम मनफ़ी के जवाब में आएगा और उसको मुस्बत कर देगा। जैसे अल्लाह ताला ने दरियाफ़्त किया बंदों से कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। लोगों ने जवाब दिया कि बला, यानी क्यों नहीं, हाँ बेशक तुम हमारा रब हो। तीसरा है इस्तिफ़हाम, ई। ये ई इस्तिफ़हाम के बाद आता है और ये भी नाम जैसा ही है, इस बात के लिए है और इसके साथ कसम ज़रूरी है, थोड़ी ताकीद होती है। जैसे अहक्कुन हुआ, तो इसके जवाब में तुमने कहा ई व रब्बी इन्नहु लहक़, यानी क्या काफिरों ने पूछा कि क्या अज़ाब आखिरत जो है ये हक़ है, क्या वाकई होने वाला है। अहक्कुन हुआ, तो तुमने जवाब में कहा कि ई व रब्बी, हाँ मेरे रब के कसम, इन्नहु लहक़, बेशक वो हक़ है। अजल जैरी इन्ना, ये ख़बर देने वाले की तस्दीक के लिए है। ये इस्तिफ़हाम के जवाब में देखो, नाम जो है, नाम तो इस बात के लिए आता है कि भाई किसी ने पूछा कि हाँ भाई ऐसा है, तुमने हाँ कह दिया कि हाँ भाई ऐसा है। उसी ने पूछा कहा क्या ऐसा नहीं है, तुमने कहा नाम मतलब ये कि हाँ ऐसा नहीं है। लेकिन जो अजल है, अजल आता है तस्दीक के लिए। किसी ने कोई बात कही तो तुमने कहा कि हाँ मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ, इसने ठीक कहा, कि तस्दीक के लिए आते हैं। थोड़ा फ़र्क है इनमें और नाम में। यानी अगर किसी ने तुमसे कहा कि भाई अजा ज़ैदुन, अजा ज़ैदुन, क्या ज़ैद आ गया, तो उसके जवाब में अगर तुम ये कहोगे अजल, तो अजल का मतलब ये कि हाँ भाई तुमने ठीक कहा, ठीक है, मैंने तुम्हारी तस्दीक की, तुमने ठीक कहा, यानी तुमने अच्छा सवाल किया, तुमने ठीक कहा। लेकिन अगर तुमने कहा इसके जवाब में नाम, तो उसका मतलब होगा कि हाँ ज़ैद आ गया है। नाम का मतलब क्या होगा, अगर इसके जवाब में अजा ज़ैदुन के जवाब में अगर तुमने नाम कह दिया तो इसका मतलब होगा कि हाँ भाई ज़ैद आ गया। लेकिन अजल कह दिया, या जैरी कह दिया, या इन्ना कह दिया, तो फिर इसका मतलब होगा कि हाँ भाई तुमने जो बात कही है उसकी मैं तस्दीक करता हूँ। बात का जवाब नहीं दे रहे हैं बल्कि तस्दीक कर रहा है, यानी इस बात नफ़ी नहीं कर रहा बल्कि तस्दीक कर रहा है वो। तो थोड़ा फ़र्क है इसमें। तो अजल ये ख़बर, अब तुम्हें पता है कि तस्दीक तो ख़बर की होती है, समझ में आ गई। तो अजल जैरी इन्ना ख़बर देने वाले की तस्दीक के लिए हैं। जैसे जा का ज़ैदुन, किसी ने कहा आपके पास ज़ैद आया, तो तुम इसका जवाब में कहोगे हाँ अजल, तुमने ठीक कहा, ठीक है तुम्हारी बात। जैरी इन्ना, तो उसका मतलब ये होगा कि आप सही कहते हैं, ज़ैद मेरे पास आया है। फिर उसके बाद हरूफ तफसीर। हरूफ तफसीर वो हरूफ जो इस इजमाल की वदाहत करने के लिए लाए जाते हैं, यानी किसी बात का मतलब साफ़ नहीं हो रहा, उस बात का मतलब साफ़ करने के लिए कि भाई ये मतलब है इसका। ये दो हरूफ हैं, आई और अन। आई जुमला और मुफरद दोनों की तफसीर के शुरू में आता है। आई जुमला और मुफरद दोनों की तफसीर के शुरू में आता है। जैसे क़तल ज़ैदुन बकरन आई ज़रबहु ज़रबन शदीदन, ज़ैद ने बकर को कत्ल कर डाला, यानी उसने उसको खूब मारा। अल-ग़ज़नफ़र आई लसदु, ग़ज़नफ़र यानी असद, यानी शेर। हिंदी में इसके लिए आता है यानी का लफ्ज़, यानी भी अरबी का लफ्ज़ है लेकिन हिंदी में आजकल यही इस्तेमाल हो रहा है इसके लिए। और दूसरा है अन, यह ऐसे फ़ैल की तफसीर करता है जो बमाना कौल हो। जैसे नादैनाहु अय्या इब्राहीम, नादैनाहु अय क़ुल्नाहु, हमने कहा कि ए इब्राहीम, तो के का लफ्ज़ आता है इसके लिए, हिंदी उर्दू में इसके लिए के का लफ्ज़ आता है। इसकी तफसील हम अपने मौके पर कर चुके हैं कि ये इसका क्या मतलब है, ठीक है। आगे है हरूफ ज़ियादत। हरूफ ज़ियादत वो हरूफ हैं जिनके माना तो कुछ नहीं होते, उनको कलाम में ज़ीनत के लिए लाया जाता है। इसकी भी हम तफसील बयान कर चुके हैं अपने मौके पे। तो ये 8 हरूफ है। इन अनमाला मिन काफ़ बालाम, इन अनमाला मिन काफ़ बालाम। सबसे पहले इन ये 3 जगह ज़ायद होता है। ये चीज़ जानना इतना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर जान लो तो बहुत अच्छा है। ये 3 जगह ज़ायद होता है, यानी 3 जगह ज़ायद हो सकता है। मां नाफिया के बाद, मां मस्दरिया के बाद और लम्मा के बाद। मां नाफिया के बाद, मां मस्दरिया के बाद और लम्मा के बाद। जैसे मा इन ज़ैदुन क़ाइमुन, इंतज़िर मा इन यजलिसुल अमीर, लम्मा इन जलस्त जलस्तु। दूसरा है अन, ये 2 जगह ज़ायद होता है, लम्मा के बाद और लव से पहले।
जैसे फलम्मा अंजा अल बशीरू, फलम्मा अंजा अल बशीरू, बस जब खुशखबरी देने वाला आया। तो फलम्मा जा अल बशीरू, फलम्मा जा अल बशीरू और फलम्मा अंजा अल बशीरू, इन दोनों जुमलों के माना करीब करीब एक ही हैं। वल्लाही अल्लाह कुमता कुमतु, यहाँ पे भी अगर अन हटा दिया जाए इबारत से तो इबारत के जुमले माना में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी वल्लाही लौ कुमता कुमतु तकरीबन वही माना है जो वल्लाही अल्लाह कुमता कुमतु के माना है। तीसरा है माँ, ये दो जगह ज़ायद आता है। कलिमात शर्त के बाद आता है और हुरूफ जर के बाद आता है। ठीक है, जैसे इज़ामा, मतामा, ठीक है, आइनामा, इम्मा, और हुरूफ जर के बाद जैसे फ़बीमा, फ़बीमा, बीमा, अम्मा, मिम्मा। ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये ज़ायद ही हो, लेकिन आ सकता है इन मौके पे, समझ गए। कामा। और चौथा है ला, ये 3 जगह ज़ायद आता है। वाव आतिफ़ा के बाद, जबकि वो नफ़ी के बाद आया हो, और अन मसदरिया के बाद, और कसम से पहले। क्योंकि अभी हमारा असल मकसूद इन चीज़ों को बताना नहीं है। असल मकसूद तो ये है कि भाई ये चीज़ें अभी याद कर लो, सिर्फ रट लो। यानी ये चीज़ें याद नहीं करने की कि भाई कहाँ कहाँ ज़ायद होता है, ये तो बस एक इजाफी चीज़ है। असल चीज़ तो ये है कि कौन कौन से हरूफ आते हैं, बस ये रट लो। कौन से हरूफ हैं, कौन से हरूफ हैं? 10 हरूफ है ना। इन अनमाला मिन का बालाम, इन अनमाला मिन का बालाम। अच्छा, उसके बाद है हरूफ मज़दरिया का बयान। हरूफ मज़दरिया वो हरूफ हैं जो फ़ेल को मज़दरी माना में या जुमले को मज़दर की तावील में करते हैं। यानी फ़ेल को मज़दर के माना में कर देते हैं या जुमले को मज़दर के हुक्म में कर देते हैं। ये 3 हर्फ हैं। मा, अन, अन्ना। मा और अन जो है ये जुमला फ़ेलिया पर दाखिल होते हैं और उसको मज़दर के माना में कर देते हैं। और अन्ना जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है और उसको मज़दर की तावील में कर देता है, मज़दर के हुक्म में कर देता है। जैसे माँ की मिसाल, जैसे ज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहुबत, और फमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू। और अन्ना की मिसाल जैसे अलिमतु अन्नका क़ाइमुन। ये भी सिर्फ तुम याद कर लो कि भाई हुरूफ मज़दरिया सिर्फ 3 है। अभी सिर्फ तुम्हें याद रखने वाली चीज़ सिर्फ ये है। जब मिसालें अपने मौके पर आएंगी, जब तुम आगे की चीज़ समझ जाओगे। अभी अगर मैं मिसालों को समझाने बैठूँ, उनकी तरकीब करने बैठ जाऊँ, तो क्योंकि तुम्हें जिन चीज़ों पर मौकूफ़ है इन मिसालों को समझना, वो चीज़ें अभी तुमने नहीं पढ़ी हुई, तो वक्त लग जाएगा और तुम्हें समझ में भी नहीं आएगी और तुम्हारा जहन भटक जाएगा। हरूफ ताकीद, हरूफ ताकीद वो हरूफ है जिनसे कलाम में ताकीद पैदा की जाती है। ये 2 हरूफ हैं, नून ताकीद सकीला और खफीफा, और नून ताकीद और लाम ताकीद मफ्तूह। नून ताकीद सकीला और खफीफा तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, आसान सर्फ में, सर्फ की किताबों में पढ़ते हुए आ रहे हैं। और नून ताकीद सकीला और खफीफा ये मुदारे अम्र नही के साथ ख़ास हैं। जैसे लयज़रिबु, यज़रिबु, लयज़रिबन, लयज़रिबन, इफ़ाल, इफ़ालन, इफ़ालन, ला यफ़ाल, ला यफ़ालन, ला यफ़ालन। लाम ताकीद मफ्तूहा फ़ेल और इसम दोनों के शुरू में दोनों पर आ सकता है। जैसे लयज़रिबन लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, फ़ेल में भी, मुदारे के शुरू में भी आ सकता है और माज़ी के शुरू में भी। और इसम की मिसाल जैसे इन्न ज़ैदन लक़ाइमुन, इन्न ज़ैदन लक़ाइमुन। हुरूफ इस्तिफ़ाम, ये आज का सबक है। हुरूफ इस्तिफ़ाम 10 हैं। इस्तिफ़ाम माने कोई सवाल पूछना। हल मा, ना, आ हल, ये दोनों एक जैसे हैं। मा, मन, माज़ा, अय्युन, मता, अय्याना एक जैसे हैं, और अन्ना और अयना एक जैसे हैं। हमज़ा मफ्तूहा यानी आ और हल, ये दोनों जुमले के शुरू में आते हैं। अब जुमला चाहे जुमला इस्मिया हो चाहे जुमला फ़ेलिया हो, और ये जो हमज़ा है इसका इस्तेमाल हल से ज़्यादा है। इस्तिफ़हाम इंकारी के लिए सिर्फ हमज़ा आएगा, और अम के साथ भी सिर्फ हमज़ा आएगा, और हुरूफ आतिफ़ा पर भी सिर्फ हमज़ा दाखिल होगा। माँ गैर ज़वील उक़ूल के बारे में सवाल के लिए आएगा।
जैसे माफ़ी यदि का तुम्हारे हाथ में क्या चीज़ है। और मन के लिए हिंदी में कौन का लफ्ज़ आता है, कौन। ज़वील उक़ूल के बारे में सवाल करने के लिए आता है, जैसे मन फिद्दारी, कौन है घर में। माज़ा किसी चीज़ के बारे में सवाल करने के लिए आते हैं, जैसे किसी चीज़, किसी बात के बारे में दरियाफ़्त करने के लिए, जैसे माज़ा तुरीदून, क्या चाहते हो तुम। ये भी क्या का तर्जमा करते हैं इसका भी। अय्युन और अय्यतुन, अय्युन का मुअन्नस है अय्यतुन, ये कौन सा कौन सी के माने में आते हैं, कौन सा कौन सी, इनके लिए हिंदी में लफ्ज़ आता है कौन सा और कौन सी, कौन सा वाला, कौन सी वाली, इस तरह। और ये ज़वील उक़ूल और गैर ज़वील उक़ूल दोनों के लिए आते हैं। और जो मता और अय्याना है, इनके लिए कब का लफ्ज़ आता है, कब। मता तज़हब, कब जाओगे तुम। और अय्याना यौमुद्दीन, बदले का दिन कब आएगा। आगे नवा और दसवां, अन्ना और आईना, ये जगह दरियाफ़्त करने के लिए, यानी किस जगह कहाँ का लफ्ज़ आता है हिंदी में इन दोनों के लिए। जैसे अन्ना लकी हादा, तेरे पास कहाँ से आए ये। आईना बैतुक, तेरा घर कहाँ है। समझ गए। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।